जी, ईसीजी सीरीज़ की इस वीडियो में हम कार्डिक एक्सिस मालूम करने का तरीका आज समझते हैं। जब ईसीजी पे आप हार्ट एक्सिस को मालूम करने की बात करते हैं या कार्डिक एक्सिस भी जिसे कहते हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि उस एक सिम्त या डायरेक्शन को ढूंढने की कोशिश करना जहाँ पे मजमूई तौर पर आपके हार्ट में पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो सब की सब जो है जिस तरफ जा रही है, यानी उस डायरेक्शन को आपने फाइंड आउट करना है जहाँ पे जो है मतलब इकट्ठी होके जो हार्ट के अपनी जो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जिस तरफ जो है जिस सिम्त में वो जा रही है, आप उस सिम्त को फाइंड आउट करना जो है ना उसे कार्डिक एक्सिस मालूम करना कहते हैं। क्योंकि जाहिर है कि अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर ये जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो ट्रेंड है या रुझान है वो उस तरफ हो जाएगा या दूसरी तरफ हो जाएगा। तो इसको जो है आज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले कि हम कार्डिक एक्सिस पे बात करें तो पहले हमें ये समझना है, बल्कि रिवाइज करना है जो हमने एक और वीडियो में भी बताया कि कंडक्शन सिस्टम जो है हार्ट का, यानी हार्ट में कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके और वो कैसे स्प्रेड हो रही है, पहले थोड़ा सा वो रिवाइज करते हैं। तो उसके बाद जो है आगे लेके चलते हैं कि कार्डिक एक्सिस को फाइंड आउट करने का तरीका और बहुत कुछ। हार्ट के जो है वो 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं ना। तो अब ये जो इसमें राइट एट्रियम आप ले लें तो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी खुद ही से हार्ट में प्रोड्यूस हो रही है। और वो इलेक्ट्रिसिटी समझें कि भाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो इसको नहीं कहा जाता, यानी आप इसे कि ये कह देते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कह देते हैं, ठीक है। तो अब आपको मतलब ये ज़ाहिर सवाल ये किसी के जहन में आ सकता है कि भाई हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई और इसका क्या फ़ायदा है। तो देखें, हार्ट ज़ाहिर एक पंप के तौर पे काम कर रहा है, उसका काम है कि बॉडी में जो है खून को पंप करना। तो ज़ाहिर है अब उस पंप को काम करने के लिए कोई एनर्जी भी चाहिए, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसमें होगी तो तभी वो सिकुड़ेगा, फैलेगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है अब आप जो है ये देख सकते हैं कि ये जो है जैसे राइट एट्रियम के अंदर एक सेल्स का आप समझें एक जैसे गुच्छा सा है और उसमें से ये खुद ही से जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं या पैदा होती हैं, ठीक है। तो अब इसे कहते हैं एस नोड। अच्छा, उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है यहाँ से होती हुई उसके बाद जो है वो एवी नोड, एक और जो है गुच्छा सा सेल्स का जिसके अंदर से जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गुजर पाती है। तो वो ऐसे नोड से जो है फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एवी नोड में आ जाती है, ठीक है जी। यानी इस तरह जो है ये एट्रियम की जो है हमारी ये कंट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा, इसके बाद भी खास किस्म के सेल्स होते हैं, इन्हें बंडल ऑफ हिस कहते हैं, ये इधर आ जाती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और इसके बाद ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इसको एक को राइट बंडल ब्रांच कहते हैं, एक को लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है जी। और इसके बाद ये परकंजी फाइबर्स बन जाती है इधर, ठीक है। तो यानी हमारी जो हार्ट में खुद ही से जो एक इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वो हो रही है, वो कैसे हो रही है और ये कहाँ से ट्रैवल हो रही है, यानी ये ऐसे नोड से एवी नोड में आई, फिर बंडल ऑफ हिस में आई, फिर ये ब्रांचेस आ गए बंडल ब्रांचेस और ये पर्किंजी फाइबर्स आ गए जो कि वेंट्रिकल्स के साथ जो है ये मतलब उसमें कर रहे हैं। अच्छा, जब हम इसमें अभी कार्डिक एक्सिस की ज़रा हम बात कर रहे हैं तो आप देखें कि ये इसका जो है एक डायरेक्शन ऑफ फ्लो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। तो इसमें यह है कि हम एक रफ सा देखते हैं कि फिर इसका मतलब है कि मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा कार्डिक जो एक है एक्सिस, ठीक है जी, वो इस तरह से है, ठीक है। तो ये यानी हमारा जो मेजॉरिटी है, यानी आप इस एरो को देखें वो ज़ाहिर है इस तरफ जा रही है। तो फिर हम ले लेते हैं कि अच्छा भाई ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ इस साइड में हो रही है, इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से है। यानी ये वैसे जो आप कॉमनली आप एक ऐसे देखते हैं हार्ट हो ऐसे जो कभी कभी कहीं दीवारों पे बने होते हैं, तो एक्चुअली जो इसका जो है ये इसका ये यूं है, यानी ये आपकी जो है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो आज इस हार्ट का भी आपको जो है वो मतलब समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली जाहिर कर रहा है आपके अंदर जो हार्ट में प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसको। हाँ जी, अब ईसीजी की लीड्स को जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि इसमें डिफरेंट सी, जब भी कोई बंदा ईसीजी करवाता है तो ज़ाहिर उसमें डिफरेंट सी ईसीजी की लीड्स लगा दी जाती हैं। कुछ होती हैं जो हार्ट के राउंड होती हैं, 6 वो होती हैं, और कुछ जो है वो जैसे उसके मतलब आर्म्स में और उसके जो है वो एक जो है फुट में लगा दी जाती है। तो ये डिफरेंट जो है लीड्स होती हैं। इनका पर्पज़ ये होता है कि भाई, या इनका मकसद ये होता है कि भाई जो है ना हार्ट की जो अंदर जो मौजूद जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको डिफरेंट एंगल से देखना, ठीक है। तो हर
हर लीड जो है वो अपना एक जो है वो पिक्चर बयान कर रही होती है, तो उसके ज़रिए से जो है डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो या कोई इशू हो। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में इसको समझते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो समझ आनी फिर मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा, इसमें जो एक बेसिक सी लीड्स होती हैं वो देखें, एक हो गई AVL है, ठीक है, जो आपके लेफ्ट आर्म में लग रही होती है, और एक AVR है जो कि राइट साइड पे होती है। अच्छा, फिर एक फुट में आ जाती है, इसको AVF कहते हैं, ठीक है। ये काइंड ऑफ ऑगमेंटेड सी लीड्स होती हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा भी जो है वो जो बड़ी वाली लीड्स होती हैं वो जैसे एक लीड 1 हो गई, ठीक है, वो इधर लगी हुई होती है ऐसे। अच्छा जी, फिर लीड 2 आ जाती है जो इधर आती है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये इधर से लेफ्ट जो साइड है आपकी फिर इधर आ जाती है एक लीड 3। हाँ जी, बात को आगे बढ़ाने से पहले एक थोड़ा सा एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अच्छा, इसमें हमें पता है कि जैसे एक हार्ट बीट हमारी जो है वो कुछ वेव्स पे मुश्तमिल है, जिसमें अब ज़ाहिर P वेव भी आ जाती है, फिर ये एक बड़ी वाली QRS कॉम्प्लेक्स है, और T वेव है। और P वेव जो है हमने कहा था कि भाई एट्रियल डिपोलराइजेशन को जाहिर करती है, यानी उनका सिकुड़ना, और QRS जो होता है ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को जाहिर करता है, और T वेव जो है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को जाहिर करता है, ठीक है। तो लेकिन जो कार्डिक एक्सिस हमने फाइंड आउट करना है, तो वो हमने जो है ये बाकी P वेव को भी फोकस नहीं करना, ठीक है, और ये T वेव को भी फोकस नहीं करना। तो हमने जिस चीज को फोकस करना है वो QRS कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो डिफरेंट जो लीड्स अभी हमने आपको बताई, तो वो उसमें ये है कि हमने उन सब लीड्स में जो है वो QRS कॉम्प्लेक्स को ही देखना है, ठीक है। तो ये चीज एक थोड़ा सा जो है ना वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या देखना है क्या नहीं। तो ऑलवेज QRS कॉम्प्लेक्स को आपने फोकस करना है जब भी आपने कार्डिक एक्सिस फाइंड आउट करना है। हाँ जी, ये जो है हमने थोड़ा सा जो लीड्स हैं उनको वर्टिकल प्लेन में जब प्लॉट किया तो अब वो कुछ इस तरह से नजर आएंगे। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए जो है कि आपको पता चले कि कार्डिक एक्सिस कैसे निकालते हैं। तो अच्छा, ये दरमियान में हमने हार्ट ले लिया। अच्छा, अब हमने कुछ जो लीड्स लगाई थी ये बिल्कुल उसी तरह उन प्लेन्स में है। अब जैसे देखें, ये 0 डिग्री ले लिया हमने, और ये 180 डिग्री आपको पता है कि इसके ऑपोजिट होता है। अच्छा, इससे जो ऊपर है वो -90 हम उसे कहेंगे, और इससे जो नीचे है वो +90 आ जाएगा। अच्छा, जो लीड AVL है जिस तरह ये लगती है, तो इसका जो वेक्टर है वो इस तरह से यानी एंगल बनता है, यानी वो -30 डिग्री पे जो है ये AVL लगी हुई है। अच्छा, और जो है हमारी AVF वो देखें वो +90 पे आ रही है। अच्छा, अब ये वाला जो है ये रेड में जो मैंने दिखाया ये हार्ट एक्सिस है, ये तकरीबन जो 45 डिग्री के एंगल पे मौजूद है, जो नॉर्मल है। अच्छा, इसके जो पैरेलल हार्ट एक्सिस के जो पैरेलल लीड आ रही है वो लीड 2 है, ठीक है। बाकी तो जैसे देखें AVR बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है, हार्ट एक्सिस इधर जा रहा है, और जो AVR है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा रही है, और AVL इसी तरह। अच्छा, इसको अब बताने का एक्चुअली ये मतलब है कि देखें अब इसके जो हार्ट एक्सिस से पैरेलल जो है वो लीड 2 है। अच्छा, जो भी सारे लीड्स हैं उनमें अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है या उसका बहाव है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, जैसा कि हार्ट के अंदर जो है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उनमें हमेशा जो है आपको जो QRS या कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे ये ऐसे वाला, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि वो लाइन से ऊपर नजर आएगा, ठीक है। तो इसे आप कहते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसमें जैसे अब लीड 2 है तो ये उसी डायरेक्शन है जिसमें हार्ट एक्सिस, तो ये आपको जो है ना पॉजिटिव हमेशा इसमें लाइन के ऊपर QRS कॉम्प्लेक्सेस नजर आएंगे। लेकिन अब जैसे ऑपोजिट लीड्स हैं जैसे AVR है, तो इसमें जो है वो लाइन के नीचे जो मतलब आपको जो है ना नेगेटिव डिफ्लेक्शन नजर आएगी QRS कॉम्प्लेक्सेस की। तो वो किस वजह से, क्योंकि ये लीड ऑपोजिट लगी हुई है, इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ है, और जबकि हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी इस तरफ जा रही है, तो इसलिए जो है ना ये इस पे समझाना जो है वो जरूरी था, ठीक है जी।